पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को लेकर दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है और सबसे ज़्यादा मजबूत। बात साक्षरता दर को लेकर भी की जाती है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या साक्षरता दर होना ही कोई शिक्षा का मापदंड होता है, या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं शिक्षा के, उसको लेकर भी सरकार को काम करने की ज़रूरत है। ज़मीनी हकीकत क्या है? इस समय मैं शिमला से करीब 10 किलोमीटर दूर ढली में हूँ, और ढली में है यहाँ पर विशेष योग्यता वाले बच्चों का संस्थान, जो कि विशेष तौर पर लड़कों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो 12 अक्टूबर से स्ट्राइक कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं यहाँ पर, दिव्यांग बच्चे जिन्हें अलग अलग परेशानियां हैं और वो पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल में आते हैं, वो परेशानी झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं जो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपसे सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम रुपेश कुमार है। सर, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं और क्या वजह है स्ट्राइक की? एक्चुअल में हमारी कुछ मांगे हैं जो काफ़ी टाइम से सरकार से चली हुई है, अधिकारियों से। एक्चुअल में मैं 2016 में यहाँ पे अपॉइंटेड हुआ सर, तो 2016 के अनुसार मैं 2019 में मैंने यहाँ पे रेगुलर हो जाना था, बट आज तक 2023 हो गया, जिसके चलते मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। चलो सर, वो कोर्ट में मैटर है, जो भी है जैसे भी है, बट ये कि एटलीस्ट जो सुंदरनगर जो स्कूल चलता है लड़कियों का, कम से कम ये उस तर्ज पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई और रेगुलर एम्प्लॉई, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है वहाँ पे वो 23,500 ले रहा है और यहाँ पे 14,500 ले रहा है। हम भी रेगुलर होंगे तो उन्हीं के हिसाब से मतलब हमें बेनिफिट्स मिले यहाँ पे। अभी तो चलो हमारा कोर्ट में मैटर, आपने नोटिस देखा कि हमें मतलब ये चीज़ भेजी गई है, बट हम ये चाहते हैं कि जो भी बेनिफिट्स या जो भी है जो सुंदरनगर लड़कियों को मिलते हैं स्कूल में, वही इसी विद्यालय को दिया जाए उसी तर्ज पे, क्योंकि प्रदेश में 2 ही मात्र एक लड़कियों को लड़कों के लिए स्कूल है। अच्छा, आपके एक इंस्ट्रक्टर की भी दिक्कत है, कुछ पेरेंट्स भी बता रहे थे कि ब्रेल लिपि बताने के लिए कोई है नहीं। तो अब जैसे स्पेशल स्कूल है सर, ये जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं। अब ब्लाइंड बच्चे में क्या है कि प्रिंट बहुत बच्चे मतलब प्रिंट नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है, वो ऑल ब्लाइंड है। अब उनके लिए मेन होता है ब्रेल। अब यहाँ पे ब्रेल जो है 7 साल से पोस्ट वैकेंट है। ब्रेल जो होता है सिखाने वाले, ठीक है। तो 7 साल से जो बच्चा 7th क्लास में हो गया, तो 7 साल में उसका क्या हुआ पढ़ाई का, वो तो वैसे ही निल है। या कोई नया बच्चा आ रहा है, वो तो मतलब वो ब्रेल तो इंपॉर्टेंट है, ब्रेल है तो सब कुछ कर लेगा। अब वो उसमें मैं उसको ब्रेल सिखाऊंगा या कोई और ब्रेल सिखाएगा जेबीटी, तो ये क्योंकि अपनी अपनी क्लासेस लेनी होती है, तो ये बात है। अच्छा, 2016 में अगर कोई ब्लाइंड बच्चा पहली क्लास में आया तो फिर अब तक वो नहीं सीख पाया होगा, क्योंकि फिर तो ब्रेल टीचर है नहीं है। पढ़ाई के साथ तो पहले ही मजाक है जी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टाफ है नहीं पहले से, क्योंकि कोई 4 मतलब एक के काम कर रहे हैं, एक स्टाफ के 4 काम, मतलब एक काम कर रहे हैं। जैसे मैं टीजी मिडिल को भी पढ़ा रहा हूँ, हाई को पढ़ा रहा हूँ। चलो एक 6th क्लास ले ली मैंने, ठीक है। अब ये जेबीटी मैम है, ये पूरे 1st to 10th क्लास तक पढ़ा रही हैं, टीजीटी का भी काम कर रही हैं, ये टीजीटी नॉन मेडिकल भी है, यही ब्रेल टीचर बनी है। तो ये पूरा अपना नहीं दे पाएंगी ना प्रॉपर एजुकेशन में जो इनका वो है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही शिक्षा का बहुत मतलब ये कि मजाक बना के रखा हुआ है। आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम ऋतु शर्मा और मैं जेबीटी के पद पर सर 18 ईयर से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क कर रही हूँ। 18 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट पर? बिल्कुल सर। अच्छा, क्या वजह है इसकी? क्योंकि अब तो सरकार की नीति कि 2 या 3 साल में। सर, वजह हमें भी नहीं मालूम है कि क्या वजह है। सुंदरनगर में जो स्कूल चल रहा है सेम स्कूल है, गर्ल्स के लिए है, वहाँ पर भी विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स है और हियरिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स है। यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड बॉयज़ है, हियरिंग इम्पेयर्ड बॉयज़ है। वैसे तो हर गवर्नमेंट जाने कब से ये कह रही है कि इक्वलिटी, बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल डिस्पैरिटी है, बिल्कुल दोगला व्यवहार नज़र आता है। अच्छा, जो सुंदरनगर का जो बच्चों के लिए स्कूल है लड़कियों के लिए, वो सरकार के अधीन है और ये सोसाइटी के अधीन है, तो फिर आप लोगों पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर, हम पर, हमारी सैलरीज पर, हम अपने घर परिवार को ही नहीं पाल पा रहे हैं। हम इस सैलरी में हम गुजारा नहीं कर पा रहे हैं सर। 100% चाहे कोई भी नहीं है सर, चाहे कोई भी है, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी नहीं, कोई किसी का गुजारा नहीं चल रहा है सर। इवन जो यहाँ पर हमारे यहाँ आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है, उनकी सैलरी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रेक्चुअल मिनिमम देना चाहिए, वेजेस देने चाहिए, हमारे यहाँ जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है उनको सेम सैलरी मिल रही है जो गवर्नमेंट ने अपने आप सेटअप किया है कि ये मिनिमम वेजेस ये मिलने ही चाहिए, हमें तो वो भी नहीं मिल रहे। अच्छा, बीते दिनों राज्यपाल यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कुछ कहा था, सरकार को आदेश दिए थे इस संदर्भ में, तो क्या कहा था राज्यपाल ने और उसके बाद कोई कार्रवाई हुई क्या? सर, उन्होंने यहाँ पर तो स्कूल में यही कहा था कि हम गवर्नमेंट के उसमें नोटिस में ये बात लेके आएंगे। उनके ऑफिस में कोई मीटिंग भी हुई थी, हमें न्यूज़पेपर से पता चला है कि 7 अगस्त को वो मीटिंग, कोई अगस्त या सितंबर, 7 सितंबर को वो मीटिंग हुई है सर उनके ऑफिस में। हमें न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चला, लेकिन असल में वहाँ पर क्या हुआ है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। उसमें सर ने कहा है कि स्कूल को जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेक करे, गवर्नमेंट इसे अपने आप चलाए, जिस तरह से वो दूसरे स्कूल्स को चला रही है वो इसे भी चलाए। इससे ज़्यादा हमें भी कोई जानकारी नहीं है सर। आपको जो अभी नोटिस आया है आपके विभाग की ओर से, क्या कहा गया है उस नोटिस में? सर, उसमें कहा गया है कि इमीडिएट आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ आपके तहत जो है
कोई भी एक्शन हम स्ट्रिक्ट एक्शन हम लिए जाएंगे जेज एक्ट के तहत। इसलिए अब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ना चाहते हुए, अनविलिंगली। अच्छा, कितना स्टाफ है आपका यहाँ पर? कि टीचर्स कितने हैं, नॉन टीचिंग कितने हैं? टोटल 18 टीचर्स है और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिला के 26 हम लोग हैं और बच्चे 133। 133 बच्चे। यस। अच्छा, तो मत आपका नाम जानना चाहूँगा माता जी। अच्छा, आपको क्या परेशानी हो रही है? आप कितने साल से काम कर रही हैं यहाँ पर? 14 साल से काम करूँ, 15 साल लग गए। अच्छा, और अगर आप बताना चाहें कितना वेतन मिलता है आपको? 8,000 मिलता जी। 15 साल से 8,000 वेतन। हाँ जी। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग मैं सरकार चाह रही हूँ से? कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, यहाँ सफाई करता कोई नहीं है, साथ में हेल्प के लिए बाकी दोस्त पर सफाई करता और 5 बिल्डिंग है। अच्छा, हाँ जी। दूसरे मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम है, गिर पड़ के काम कर कर के बुरा हाल हो गया, ना में रोटी पड़ रही है, ना दवाई ले पा रही, ना कुछ कर रही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 56 साल है जी। अच्छा, अब तो आप रिटायर भी होने वाली है। हाँ, फिर रेगुलर 4 साल रह गई जी। गुजारा नहीं हो रहा है सैलरी में, ना दवाई ले पा रही, ना घर का खर्चा चला रही, ना कुछ भी नहीं हो रहा। 8,000 में तो बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल हुई सर जी, क्या करूँ। आपका नाम? रीना। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रही हैं? मैं सर 25 साल हो गए। 25 सालों से आप यहाँ काम कर हाँ रही हैं? जी। 25 साल से रेगुलर नहीं हुए नहीं अभी? सर। अच्छा, एक सुंदर बता रहे हैं कि सुंदर नगर में जो एम्प्लॉयज़ लगते हैं वो सरकार के अधीन हाँ होते हैं, जी। यहाँ वाले नहीं। हाँ जी। क्या परेशानी हो रही है? पता नहीं सर, ये तो सरकार ही बता सकती है। यहाँ का कोई पूछताछ नहीं है, वहाँ पे सरकार ने लिया, वो लड़कियों का है, यहाँ बॉयज़ का है। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। तो 136 बच्चे इस स्पेशल स्कूल में हैं और 2 स्कूल्स हैं प्रदेश भर में। एक सुंदर नगर में जो लड़कियों के लिए है और एक शिमला के ढली में है जो कि लड़कों के लिए है, लेकिन दोनों में डिस्पैरिटी है, दोनों को अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है। टीचर्स की मांग है कि सरकार दोनों विद्यालयों को एक ही तरह से जो है वो ट्रीट करे और जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी में भी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो सुंदर नगर में टीचर जाएगा वो सरकार के अधीन जाएगा, लेकिन ढली में पढ़ाने वाला टीचर सरकार के अधीन नहीं होगा। ऐसे में वेतन में अंतर और जो अन्य सुविधाएं मिलती है उसमें अंतर, इस सब के बीच प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि टीचर्स की जो बात है उसे सुने और जो मांग है उसे पूरा करे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।